सावन में नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या है धार्मिक वजह, क्या है वैज्ञानिक वजह, आयुर्वेद क्या कहता है? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना, बिना समय को गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह वह महीना है जब वर्षा के देवता हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और लगातार बारिश होती है। यह हिंदू समुदाय के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक है, क्योंकि इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे श्रावण का महीना भी कहा जाता है, जो शाकाहारी खाने से जुड़ा है, क्योंकि मांसाहारी भोजन नहीं किया जाता। घर पर नॉनवेज खाने के बारे में विचार करने से भी हमारे बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं, और यह एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी आंख मूंद कर पालन करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान नॉनवेज खाने की मनाही क्यों होती है? इसके पीछे की धार्मिक वजह, हिंदू धर्म के मुताबिक इस महीने का हर दिन एक भगवान को समर्पित होता है और भक्तों के बीच महत्व रखता है। यही वजह है कि इस पूरे महीने को शुभ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है, मंगलवार को मंगला गौरी पूजा, तो बुधवार को लोग बुद्ध पूजा करते हैं, गुरुवार को बृहस्पति पूजा, शुक्रवार जरा जीवनिका पूजा और शनिवार को अश्वत्थ मारुति पूजा के लिए रखा गया है। इसके अलावा कई प्रमुख हिंदू त्योहार सावन में आते हैं, जैसे तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और नाग पंचमी। क्या है वैज्ञानिक वजह? सावन के महीने में हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने से लेकर पाचन कमजोर, इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ना और कमजोरी हो जाने तक यह महीना कई तरह की शारीरिक समस्याओं से जुड़ा है। अगर इस दौरान नॉन वेज खाना खाया जाता है तो यह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि लोगों को सावन में नॉन वेज से दूरी बना लेनी चाहिए। प्रजनन का महीना, सावन का महीना सभी जानवरों के लिए प्रजनन का मौसम माना जाता है, चाहे वह जलीय जीव हो या स्थलीय। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के हिसाब से सावन के महीने में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस दौरान नॉन वेज, ऑनियली या फिर मसालेदार खाना खाने से हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इन चीजों को पचाना आसान नहीं है। यही वजह है कि आयुर्वेद कहता है कि इस दौरान हल्का भोजन करें ताकि वे आसानी से पच जाएं। सावन माह में मांसाहार यानी नॉन वेज खाने से बचना चाहिए। नॉन वेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होना जरूरी है। यदि यह खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सावन का मौसम सेहत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस मौसम में भगवान शिव की पूजा के कारण मांसाहार का सेवन वर्जित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने रिमझिम बारिश होती रहती है। वातावरण में फंगस, फफूंदी और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। खाने पीने का सामान जल्दी खराब होने लगता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की रोशनी का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ जल्द संक्रमित हो जाते हैं। वैद्य वेंकटेश कात्यायन पांडेय, आयुर्वेदाचार्य, रांची। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सावन के महीने में लगातार बारिश होने से आर्द्रता और नमी बढ़ जाती है, जिससे हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। मांसाहार पदार्थों को पचने में ज्यादा समय लगता है। पाचन शक्ति कमजोर होने से नॉनवेज फूड आंतों में सड़ेरने लगते हैं। पेट भारी लगने लगता है। चूंकि हमारा पूरा शरीर हमारे पाचन अग्नि पर ही निर्भर है, जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अग्नि ही हमारे शरीर के सप्त धातुओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। यूं कहे कि पाचन अग्नि ही हमारे सप्त धातुओं की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। जानवर जो घास फूस खाते हैं उसके साथ बहुत सारे जहरीले कीड़े सेवन कर लेते हैं। इससे जानवर बीमार हो जाते हैं, उन्हें भी संक्रमण हो जाता है। जानवरों का मांस शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो जाता है। इस मौसम किन जड़ी बूटियों का सेवन करें? सावन महीने में पाचन अग्नि को दुरुस्त रखने के लिए गिलोय, नीम, तुलसी, चित्रक, दालचीनी, पीपली, सौंफ, सेंधा नमक खाएं। विषम अग्नि, इसमें भोजन पाचन में 6 घंटे से भी अधिक का समय लगता है।
मछली अंडे देती है, उसका सेवन हानिकारक है। इस समय मछली अंडोत्सर्ग करती है, उसका सेवन करने से बीमारी का खतरा रहता है। अन्य पशुओं के गर्भधारण प्रजनन का यह समय होता है। इनके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है। इस समय खाना सही नहीं है। तीक्ष्ण अग्नि, इसमें भोजन पाचन में कम से कम समय लगता है।